नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पहाड़ों की लोक कथा है। अगर आप पहाड़ों पे रहते हैं और ये लोक कथा सुन चुके हैं तो भी इसकी आनंद ले सकते हैं, और अगर पहाड़ों पे नहीं रहते तो इस लोक कथा को सुन के इसका आनंद लीजिए। तो हम कथा शुरू करते हैं। सालों पहले मध्य हिमालय के जंगल में एक आदमी अपनी 15 बकरियों के साथ जा रहा था। जंगल में बकरियों के साथ जाता हुआ उसे एक भूतनी ने देख लिया। भूतनी ने गांव की बूढ़ी औरत का रूप लिया और बकरी वाले के साथ हो ली। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों ने जंगल में साथ में ही आराम किया। आदमी उठा तो उसने देखा 2 बकरियां गायब है। उसने बुढ़िया से पूछा। उसने कहा, मैं तो रात को तुम्हारे साथ ही सो गई थी, ना जाने बकरियां कौन उठा ले गया। आदमी बची हुई बकरियों के साथ जाने को हुआ तो बुढ़िया उसके साथ गांव तक जाने की बात कहती है। आदमी मान गया। दूसरी रात बकरियां देख भूतनी फिर से नहीं रह पाती और अब की रात 4 बकरियां खा लेती है। आदमी सुबह देखता है, बुढ़िया से सवाल करता है कि पिछली रात का वाला जवाब भी वो दे देती है। बिना दांत की बुढ़िया के शरीर को देख आदमी उस पर कभी संदेह ही नहीं करता। बुढ़िया के भेष में आई भूतनी गांव पहुंचने तक 15 की 15 बकरियां खा चुकी रहती है। गांव आकर उस आदमी का ठाट-बाट देख बुढ़िया बड़ी खुश हो जाती है। आदमी के घर में घोड़े थे, बकरियां थी और जानवर थे। उसकी 4 पत्नियां थी, जिसमें सबसे छोटी को एक बेटा था। भूतनी आदमी के घर बसने के लिए एक योजना बना डालती है। आदमी के घर लौटने के 2 दिन बाद भूतनी 15 साल की सुंदर लड़की का रूप धारण कर उसके घर गई। उसे देखते ही आदमी उस पर लट्टू हो गया। लड़की ने जब उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो मना नहीं कर पाए और अपनी 4 पत्नियों के विरोध के बावजूद उससे शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों के बाद ही तो भूतनी घोड़ों पे काम चला लेती है। फिर एक दिन आदमी की पत्नी को खाने शुरू कर देती है। 3 पत्नी को खाए जाने के बाद चौथी को पता चल गया कि ये लड़की भूतनी है, और ये बात जब उसने अपने पति को कहा तो पति उसे खूब मारता पीटता है और कहता है, तू उसकी सुंदरता से जलती है। चौथी बीवी पेट सी थी, सो उसने उस रात को पड़ोसी के घर में रहना शुरू कर दिया। आदमी, उसका बेटा और भूतनी उस घर में रहने लगे। पकड़े जाने के डर से भूतनी ने बच्चे को अब तक नहीं खाया था। अब वो गांव के लोगों को भी शिकार बनाने लग गई। अपनी माँ से बच्चे की भूतनी की जानकारी मिली तो वो बहुत डर गया। उसकी माँ गांव में ही रहने लगी। एक तंत्र मंत्र वाली बुढ़िया के पास जाके उपाय सुझाने को कहा। तंत्र मंत्र वाली बुढ़िया भूतनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। भूतनी हर रोज उसके पास आती और रात के शिकार का खून उसे पीने को देती। बदले में बुढ़िया उसके सिर के जुओं को मार देती। लड़का बुढ़िया के पास गया और उससे कहा उसे एक सोने की मुहर देगा। बदले में उसे भूतनी से उसके घर का पता पूछना होगा, और एक सोने की मुहर पे बुढ़िया राजी हो गई। अगले दिन जब भूतनी उसके घर आई तो उसने उससे पूछा कि वो किस देश की रहने वाली है और उसकी आत्मा कहाँ रहती है। भूतनी ने जवाब दिया कि वो बहुत भयानक भूत की बेटी है। उसके पिता का साम्राज्य 7 समुद्र पार है। वहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस बड़े से पेड़ के नीचे यात्री आराम करते हैं और उसकी टहनियों से बहुत सारे तोते रहते हैं। पेड़ के सबसे ऊपर बड़े से तोते का घोंसला है। मेरी जान उस तोते में जाके बसती है। अगले दिन जब वो लड़का बुढ़िया के पास आया तो बुढ़िया ने उससे कहा, अगर तुम मुझे सोने की मोहरें दोगे तो मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि भूतनी की जान किस में बसती है। लड़के ने तुरंत 2 सोने की मोहरें उसके हवाले की और उससे सब कुछ जान लिया। लड़के ने देर से सोचा, मैं तुम्हें 2 और मोहरें देंगे अगर तुम उससे पूछो वो 7 समुद्र पार से यहाँ कैसे आई। बुढ़िया राजी हो जाती है। अगले दिन जब भूतनी बुढ़िया के घर आई तो बुढ़िया ने बड़ी चालाकी से भूतनी के सर में जुए मारते हुए कहा, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। 7 समुद्र पार से जिस चीज़ से तुम यहाँ आई हो उसे तुम्हें बहुत संभाल के रखना चाहिए। भूतनी उसकी बातों में आ गई और उसने बताया, मेरे पास एक जादुई चप्पल है जिसे पहन के मैं 7 समुद्र पार करी हूँ। वो मैंने एक डब्बे में बिस्तर के नीचे रखा है। मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझ के सब कुछ बता रही हूँ। तुम ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि जो शिकार मैं करती हूँ उसमें तुम भी हिस्सा लेती हो। अगले दिन जब लड़का बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया ने उसे 2 के बजाय 4 मोहरें मारी और लड़के को मजबूरी में 4 मोहरें देनी पड़ी। तब बुढ़िया ने भूतनी के चप्पल का पूरा राज उसे बता दिया। लड़का सोचता हुआ घर लौटने लगा। अब उसे भूतनी को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। शाम को जब लड़के ने भेष बदला और एक साधु का रूप बना के अपने घर में भिक्षा मांगने लगा, भूतनी भीतर से आया और उसे चावल दान करने लगी। लड़के ने चावल लेने से मना किया और घर के मालिक को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। आदमी घर से बाहर निकला और लड़के ने प्रणाम कर पूछा उसे क्या चाहिए। लड़के ने कहा उसे रात्रि में विश्राम के लिए अपने कमरे के बगल के स्थान चाहिए। आदमी ने उसे जगह दे दी। रात को समय लड़के ने भूतनी के गांव जाके शिकार करने का इंतजार किया, और जब वो लौट के सो गई तो कमरे की दीवार पे एक पत्थर निकाल के अपने पिता के कमरे में घुसा। वहां उसने बिस्तर के नीचे बक्से को निकाला और चप्पल लेके सुबह होने से पहले पहुंच गया 7 समुंदर पार।
वहाँ से एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा और उसके ऊपर बड़े से तोते का घोंसला सबसे ऊपर। उसने चप्पल डाली और उड़ता हुआ पेड़ के ऊपर गया। वहाँ सोते हुए तोते के पंखों को पकड़ा। तोता फड़फड़ाने लगा। इधर भूतनी अचानक से घबराने लगी। उसने तोते की गर्दन पकड़ी और उसका पंख काट के उड़ चला अपने गाँव की ओर। तोते को चोट लगने से भूतनी गांव में कराहने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ लड़का भी गांव में अपने घर पहुंचा। वहां उसने पिता को सारी बात बता डाली। भूतनी असल रूप में आ गई। पहले तो खूब चिल्लाई, फिर लड़के के साथ में तोता देख माफी मांगने लगी। पूरा गांव आदमी के घर पे इकट्ठा हो गया। भूतनी ने लड़के से कहा वो अपने पिता के खजाने में से 1 लाख सोने की मोहरें उसे देगी और तोते को उसे दे दे, पर वो लड़का ना माना। उसने तोते की जान ले ली। आदमी और गांव वाले लड़के की बहादुरी से बहुत खुश हुए। ये कथा ई. शर्मन ओकले तारा दत्त गैरोला की 1935 में छपी किताब हिमालयन फोकलोर से ली गई है। इस पुस्तक में लोक कथाओं को अलग अलग खंडों में बांटा गया है। प्रारंभिक खंड में ऐतिहासिक नायकों की कथाएं हैं, जबकि दूसरे खंड उपदेश कथाओं का है। तीसरे और चौथे खंडों में क्रमशः पशुओं और पक्षियों की कहानियां हैं, जबकि अंतिम खंडों में भूत प्रेत की कथाएं हैं। आपको हमारी ये आवाज़ में सुनी गई ये कथा लोक कथा कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।